हेलो एवरीवन। तो हम कल कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन या फिर बोले तो उसको ऑपरेटिंग पॉइंट। तो कहाँ तक कर लिया था हमने? सर्किट बना लिया था, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई थी। वो क्या आई थी एक बार देख लेते हैं। एक बार सर्किट दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है? वो बाद में बनाते हैं, बाद में बनाएंगे ना। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी? VCC इक्वल टू ICRL था प्लस VCE, ठीक है? ये इक्वेशन फर्स्ट थी। सेकंड इक्वेशन से अगर इसी में IC निकालें तो क्या आया था? VCC अपॉन RL माइनस VCE अपॉन RL, ठीक है? तो इससे ये y बराबर जो सरल रेखा की समीकरण है y बराबर mx प्लस सी के इक्वल है, या फिर इसको इस रूप में लिखें IC इक्वल टू -1 अपॉन RL VC प्लस VCC अपॉन RL। क्योंकि ये तो बैटरी है, कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी के बराबर है। यहाँ से x और ये y, क्योंकि जब हम ग्राफ खींचते हैं यहाँ VCE होता है और यहाँ IC होता है, तो ये ICY होता है यहाँ, और यहाँ VCE। तो यहाँ से देखें तो इसकी ढाल देखें, tan थीटा बराबर m बोलते हैं इसको, ढाल को -1 अपॉन RL हो गई, c जो कांस्टेंट है वो ये हो गया, ठीक है? तो ये ग्राफ हम देखेंगे। यहाँ से हम देखें जो हम ये सीधी लाइन खींचेंगे, ये सरल रेखा का समीकरण होगा। इस इक्वेशन से जो हम ग्राफ में सीधी लाइन खींचेंगे उसी को बोलते हैं हम लोड लाइन। और लोड लाइन की जो स्लोप है, प्रवणता है, वो ये होगी -1 अपॉन RL। क्लियर? तो जैसे जैसे RL का मान बढ़ता है थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि RL का बढ़ेगा, थीटा की नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, तो नेगेटिव कम होगी तो इसका मतलब बढ़ेगी। तो IC अगर एक्सिस पे, यहाँ अगर एक्सिस पे हम कटान बिंदु देखें कि कहाँ पर काटेगा, तो IC एक्सिस पर अगर IC की वैल्यू 0 रखें तो VCE क्या आएगी? IC अगर 0 रखें तो VCE बराबर क्या आएगा हमारे पास? VCC अपॉन RL, ठीक है? तो ये इस बिंदु पर काटेगी 0 और VCC अपॉन RL, और इसमें देखें तो ये बिंदु होगा VCC और 0। क्लियर? तो एक बार हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसमें दो लोड लाइन मिलेंगी, DC लोड लाइन, ठीक है, और AC लोड लाइन। और इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा उसी को बोलेंगे हम ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है? तो एक बार हम बुक से देख लेते हैं डायग्राम। देखो, तुमको पता है VCE और IC के मध्य ग्राफ खींचते हैं, और ये ग्राफ इस प्रकार आता है जो हमने पीछे देख लिया, जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें देख लिया था, जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे उसमें ऐसे ग्राफ रहा है। जो IB का कांस्टेंट रीजन भी थे, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन इससे ऊपर, और नीचे कट ऑफ रीजन, ठीक है? तो यहाँ से हम देखें तो जो AB है ये VCC अपॉन RL पे मिल रहा है। जो हमने देखा IC की वैल्यू अगर 0 रखी तो VCC अपॉन RL और VCC, तो इसके मध्य सरल रेखा के रूप में मिलेगा। इसकी ढाल जो स्लोप है -1 अपॉन RL के रूप में मिलेगी। तो इसके मध्य अगर ग्राफ खींचें तो ये VCC पॉइंट यहाँ तो मिलेगा VCC और 0 पे, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर IC की वैल्यू 0 होती, और ये मिलेगा 0 और VCC अपॉन RL पर। क्लियर? तो ये जो लाइन मिली हमें ये DC लोड लाइन है, अगर इसको मिलाएं तो ये इक्वेशन 2 से हमें मिली है, ठीक है? एक चीज़ देखो, यहाँ अगर इक्वेशन 2 में हम, इक्वेशन 2 है, IC की वैल्यू 0 रखें
या फिर पहले VCC की वैल्यू 0 रखें, VCE की वैल्यू 0 रखें, तो IC बराबर क्या आएगा, VCC अपॉन RL। ठीक है, तो यही तो हमने लिया, अगर VCE 0 है यहाँ तो 0 VCC अपॉन RL। ठीक है, सेकंड में हमने क्या किया, अगर IC की वैल्यू 0 रखें तो IC की वैल्यू 0 रखेंगे तो VCC बराबर VC आ जाएगा, जो VCE की वैल्यू VCC के बराबर हो जाएगी, तो VCC के बराबर हो जाएगी। इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचा। ठीक है, तो हमें मिली DC लोड लाइन। इसी प्रकार अगर इसकी वैल्यू चेंज करके बनाएं तो हमें जो ये लाइन मिलेगी वो AC लोड लाइन, और जिसका जो ये पॉइंट जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं हम Q पॉइंट, क्यूशेंट पॉइंट, या बोले तो शांत बिंदु। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो ट्रांजिस्टर का सेकंड जो परिपथ होता है, हमारा सर्किट कैसे बना था एक बार देख लेते हैं। ये था, हमने जो आउटपुट में देख लिया था किरचॉफ का नियम लगा के, जो इनपुट जो होता है उसमें भी हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। क्या था सर्किट एक बार, ये बेस था, एमीटर था, यहाँ से IC ये कलेक्टर था, यहाँ हमारी जो इनपुट था उसको VI वोल्टता को हमने हटा दी थी, जो जहाँ से ये कैपेसिटर भी हट गया था, ये RB था, ये VBB बैटरी थी। ठीक है, ये IC था, और इसके मध्य VB वोल्टता लग रही थी, और यहाँ से अगर देखिए RL लोड रेजिस्टेंस, यहाँ से VCC बैटरी, ये देखें तो ये VCE था हमारा, यहाँ से अगर VB देखिए तो IC RL निकला था। ठीक है, तो अगर इस फर्स्ट लूप में हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएं तो क्या होगा, करंट कैसे फ्लो हो रही है, ये NPN ट्रांजिस्टर ले रहे थे तो ये बाहर की ओर अंदर, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से लें तो नेगेटिव VBB, ये VBB है, जो ये थी IBRB है। ठीक है, यहाँ वोल्ट था, अगर IB करंट है इसमें और RB, तो IBRB प्लस VBE बराबर 0। यहाँ से हम देखें तो VBB इक्वल टू IBRB प्लस VBE, या फिर हम इसकी IB की वैल्यू देखें तो IB इक्वल टू VBB माइनस VBE अपॉन RB। तो VB जो होती है यहाँ उसको कम मानते, बहुत कम होती है तो नेग्लिजिबल मानते, तो IB की वैल्यू जनरली VBB अपॉन RB के इक्वल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम IB की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, तो इसमें जो ये पॉइंट होगा Q पॉइंट, ये भी क्लियर है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। किसके कहाँ मिलेगा, DC और AC लोड लाइन जहाँ पर क्रॉस करेंगी उस पर हमें Q पॉइंट मिलता है। तो कल करते हैं हमें इससे नेक्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, ओके, बाय बाय।